अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी फैमिली है दैट इज़ फैमिली रोज़ेसी, इसको हम रोज़ा इंडिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ेंगे, इसके जनरा और स्पीशीज़, और इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी तरह से लीफ और इसकी इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम वन बाय वन इसको इन डिटेल हम सारी चीज़ें देखेंगे। फैमिली रोज़ेसी के अंदर जैसे कि बता चुकी हूँ यहाँ पर हम रोज़ा इंडिका इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज़ इसकी देखने को मिलती है। इसी तरह से इसकी 29 जेनरा, अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो 29 जेनरा 213 स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरह से अगर हम इसके प्लांट्स देखें, इनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, तो ये रोज़ा इंडिका है जिसमें गुलाब आता है, आलमंड आपको पता है बादाम वगैरह का जो दरख्त है इसके अंदर आ जाते हैं। पायरस जैसे पीच है, पीच आ जाती है। मैलस जिसके अंदर एप्पल आते हैं। फ्रेजेरिया जिसके अंदर स्ट्रॉबेरीज आती हैं। तो ये सारी की सारी फैमिली रोज़ेसी के अंदर प्लांट्स में इंक्लूडेड होते हैं। इसी तरह से हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि इसमें हर्ब्स आते हैं, श्रब्स आते हैं, ट्रीज आते हैं। तो ये हम वन बाय वन इन टर्म्स को डिस्कस करते जाएंगे। जो हर्ब्स और श्रब्स होती हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इजीली हाथ से टूट जाते हैं। ग्रीन डंडियाँ होती हैं जो इजीली हाथ की मदद से टूट जाती हैं, जबकि ट्रीज जिनके ट्रंक्स होते हैं वो हम हाथ की मदद से उनको कट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो हर्ब्स और श्रब्स का आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इस जो इजीली हाथ से कट हो टूट जाते हैं तो उन्हें हम हर्ब्स एंड श्रब्स कहते हैं। जबकि ट्रीज जो हैं वो देखें जैसे कि आलमंड के केस में आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से रोज़ा इंडिका के केस में देखें तो ये हर्ब्स और श्रब्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसकी भी हर्ब्स और श्रब्स आती हैं। अगर हम इसके लीफ की कंडीशन को देखें तो हमारे पास अल्टरनेट और अपोजिट कंडीशन होती है, यानी कि अल्टरनेट ये वाली जो कंडीशन आपको पहले दिखाई गई है ये 1 2 इस तरह से कंडीशन। तो ये जैसे कि ये 1 2 1 2 1 इसी तरह से ये वाली कंडीशन अल्टरनेट कंडीशन होती है। इसके लीफ जो है वो ये मेन स्टेम के ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह से अल्टरनेट कंडीशन में दिखाया है, जबकि अपोजिट कंडीशन है ये एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से ये दिखते हैं। तो दिस इज द अपोजिट कंडीशन ऑफ द लीफ। इसी तरह से हम लीफ देखते हैं कि इसके अंदर सिंपल भी होते हैं, यानी ये एक ये मेन स्टेम है, इसके साथ एक सिंपल लीफ अटैच्ड है। या हमारे पास कंपाउंड लीव्स भी देखने को मिलते हैं, यानी ये देखिए ग्रुप ऑफ 5 या ग्रुप ऑफ 3 लीव्स जो होते हैं वो एक झुरमट के फॉर्म में रहते हैं। तो वो हम इनको कहते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, वो मिलकर रह रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो कंपाउंड लीव्स भी होते हैं। इसी तरह से इनके अंदर पेटियोलेट होते हैं। पेटियोलेट यानी कि एक मेन स्टेम के साथ ये एक डंडी के साथ ये लीफ अटैच होता है। तो ये पेटियोलेट जो है यानी इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पेटियोलेट यानी कि मेन स्टेम है, उससे एक छोटी सी डंडी है और लीफ अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटियोलेट लीफ। इसी तरह से इनके फ्लावर इनके जो लीव्स हैं वो एडिनेट होते हैं और स्टिपुलेट होते हैं। अब हम स्टिपुलेट देखते हैं कि इस कंडीशन कौन सी है, कि जैसे देखिए ये मेन स्टेम है, इसके साथ से ये लीव्स अटैच्ड हैं और ये स्टिपुलेट एक पेयर की फॉर्म में इस तरह से ये अटैच्ड है, तो इसे हम इस कंडीशन को कहते हैं स्टिपुलेट कंडीशन। इसी तरह से हम इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम आएंगे तो हम देखते हैं कि इसकी इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले देखते हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि जो प्लांट की अरेंजमेंट होती है इसके ऊपर स्टेम के ऊपर या प्लांट के ऊपर फ्लावर की जो अटैचमेंट होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। तो इसको हम देखते हैं कि ये हम सबसे पहले देखते हैं सोलिटरी है, यानी एक सोलिटरी यानी तनहा हम देखते हैं एक अकेला फ्लावर पूरे प्लांट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, तो ये इस तरह की कंडीशन को हम सोलिटरी कंडीशन कहते हैं। या हम देखते हैं रेसमोस कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से हमारे पास साइमोस कंडीशन भी मिलती है। तो रेसमोस कंडीशन कैसी होती है, जिसमें से जो मेन स्टेम है इसकी एक किसी किस्म की रेस लगी हुई होती है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जो न्यू फ्लावर्स हैं वो टॉप पर लगते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे होते हैं, जबकि साइमोस कंडीशन के बिल्कुल रिवर्स होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि रेसमोस कंडीशन है और एक इसकी साइमोस कंडीशन है। रेसमोस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी हम देखते हैं कि इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसमोस से देखने को मिलती है और साइमोस से देखने को मिलती है। रेसमोस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेन स्टेम, अगर ये हम मेन स्टेम दिखाया गया है, इसकी स्टेम की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इस कंडीशन को हम रेसमोस कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो इस तरह से नीचे दिखाए गए हैं और न्यू फ्लावर जो है वो नीचे होते हैं। इसी तरह से
जो साइमोस कंडीशन है उसके इसमें रिवर्स है, आपको इसकी लिमिटेड ग्रोथ दिखाई गई है स्टेम की, और यहाँ पर जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जबकि ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। इसकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। इसकी रेसमोस और साइमोस एक दूसरे के अपोजिट कंडीशंस है। इसके बाद हम फ्लोरल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली रोजेसी या फैमिली फेबेसी की तरह से। ये बुक के अंदर तो नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इस कंडीशन को हम कहेंगे कि फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक यानी इसके अंदर फ्लावर जो है वो इक्वली जो है वो हर प्लेन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर कट किया जा सकता है। तो इसके हम अंदर देखते हैं कि इसको हम 5 इक्वल पोर्शंस के अंदर कट कर सकते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पर हम बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं, जहाँ पर फीमेल और मेल जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही फ्लावर के ऊपर फीमेल और मेल दोनों होते हैं। तो इस तरह की हम कंडीशन को बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसकी केलेक्स है। केलेक्स इसकी जो ग्रीन कलर का एक वर्ड आपको प्लांट फ्लावर के नीचे देखने को मिलता है, इसको हम केलेक्स कहते हैं। तो वो 5 होती हैं केलेक्स। इसी तरह से इसकी जो कोरोला होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां इसकी जो है जो पेटल्स होती हैं वो 5 टू अनलिमिटेड होती हैं, यानी 5 का एक वर्ड होता है। इसी तरह से जो ऊपर वाला वर्ड होता है वो 5 का होता है या अनलिमिटेड भी होता है। इसी तरह से एंड्रोशियम अगर हम देखें इसको, एंड्रोशियम जो है वो आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोशियम आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं। ये इस तरह से ये इसके जो है एंथर है, और ये इसका फिलामेंट है। दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। दिस इज एंथर। तो ये इस तरह से ओवरी दिखाई जाती है। इस तरह फीमेल की ओवरी होती है प्लांट की, और इसी तरह से ये साथ में ये एंथर्स अटैच्ड होते हैं। तो ये हमारे पास इसका फ्लोरल फार्मूला था, जिसमें एंड्रोशियम 5 से अनलिमिटेड होते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 5 होते हैं या अनलिमिटेड भी होते हैं। इसी तरह से इसकी जो गाइनोशियम है वो अनलिमिटेड यहाँ पर दिखाई हुई है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स टू अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का ये साइन होता है। इसके बाद से हम इसकी ओवरी की तरफ आ जाते हैं, जो कि ओवरी इसकी सुपीरियर देखने को मिलती है। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है। ओवरी इसकी हमारे पास सुपीरियर होती है, यानी इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है, और यहाँ पर ये देखते हैं कि इस तरह से कुछ कंडीशन इस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंथर्स और फिलामेंट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो इस तरह से ओवरी सुपीरियर है, यानी उठी हुई है। तो इस तरह की कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। इसी तरह से ओवरी अगर इंफीरियर होगी तो इस तरह से हम इस कंडीशन को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अगर तो एंथर्स और फिलामेंट्स इसके यहाँ ओवरी के ऊपर से निकल रहे होंगे इस तरह से, तो इस तरह से हम कहेंगे ओवरी इंफीरियर है। इस कंडीशन को हम ओवरी इंफीरियर कहेंगे। इसी तरह से पेरिगाइनस कंडीशन कौन सी होती है, जहाँ पर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये दरमियान से, यहाँ से मिड से निकल रहे होते हैं एंथर्स और फिलामेंट्स। तो ये इस कंडीशन को हम पेरिगाइनस कंडीशन कहेंगे। इसी तरह से हम एक कंडीशन यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो ओवरीज हैं वो एपोकार्पस भी समटाइम्स मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, सिनकार्पस भी देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से इसकी ये 2 कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें एपोगाइनस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारी ओवरीज जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होती हैं, बहुत सारी ओवरीज होती हैं। ये इसके अंदर ये ओवरी है, ये दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको आप देख सकते हैं यहाँ, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, दिस इज द stigma, this is the stigma, this is style and this is called as ovary। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली पिस्टल कहते हैं। इसको हम पिस्टल कहेंगे। इन तीनों को कलेक्टिवली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को हम कलेक्टिवली पिस्टल का नाम देते हैं। इसी तरह से इसकी एपोकार्पस देखने को मिलती है, यानी ओवरीज बहुत सारी होती हैं। इसके अंदर ओवरी के अंदर बहुत सारी ओवरीज जो है वो सेपरेट होती हैं, दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट देखने को मिलती हैं बहुत सारी ओवरीज। या एक कंडीशन है सिनकार्पस कंडीशन, जिसमें सिन मतलब होता है यहाँ पर ये जुड़ी हुई होती है। बहुत सारी ओवरीज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कंडीशंस में भी हैं, यानी कि बहुत सारी ओवरीज हैं और ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कंडीशन है, जिसमें सिनकार्पस ओवरीज हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से इसकी हम
नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेसेंटेशन के ऊपर। प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे मदर के साथ एक ट्यूब होती है बेबी के लिए, जो जहाँ से वो फूड वगैरह हासिल करता है, तो इसी तरह से इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लांट्स की केस में भी इसकी प्लेसेंटेशन होती है, उसकी प्लेसेंटेशन बेसल होती है। यानी कि इसकी जो प्लेसेंटा है, इसके बेस से अगर ये हम इसकी ओवरी को यहाँ पर मैं शो करूँगी, यहाँ पर इसकी इस तरह से ये बेस के ऊपर ये जुड़ा होता है, इसकी प्लेसेंटेशन बेसल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस की तरफ। तो इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली कोई ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो गुलाब है वो ग्लूकंद से हम हासिल करते हैं। इसी तरह से आलमंड ऑयल से हम जो है वो के गुलाब वगैरह हासिल करते हैं। इसी तरह से इसको हम देखते हैं कि सिगरेट के पाइप्स वगैरह यूज होते हैं, इस तरह स्टिक्स बनाई जा सकती हैं। और फ्रेगेरिया जो स्ट्रॉबेरी है उससे फ्रूट के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से रोज़ का जो प्लांट है वो ऑर्नामेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है। ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, यानी कि घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए और सजावट के लिए यूज़ होते हैं। तो दिस वाज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्टे कनेक्टेड विद द अदर टॉपिक्स। थैंक यू।